वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग देखने वाले हैं अपना बीएनएस का एमसीक्यूज का पार्ट 3। और मैं हूँ एडवोकेट करण मौर्य। और ये एग्जाम जो आप आईबीपीएस एसओ या फिर एआईबी या फिर जुडिशरी दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और इसमें 25 में से आपके कितने सही आंसर हुए हैं ये बात आप कॉमेंट में बताओगे, ओके। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस डिफाइंस, धारा बीएनएस की धारा 63 किसे परिभाषित करती है? रेप, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। पक्का पता है मुझे इसमें आप लोग फंसोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला भी है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर रेप, ठीक है। और हाँ, एक चीज और भी है, रेप को भी अब क्या कर दिया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया गया है, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट, अब रेप नहीं माना कहा सकता, सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस डिस्क्राइब्स द जनरल पनिशमेंट फॉर रेप व्हिच इज रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन। बीएनएस की धारा 64 बलात्संग के लिए सामान्य दंड निर्धारित करती है जो कम से कम कितने वर्ष का कठोर कारावास है? 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 मंथ या फिर 1 ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये 10 ईयर होगा और एक्सटेंडेबल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 66। BNS deals with punishment for causing death or a persistent vegetative state of the victim during। BNS की धारा 66 किस कृत्य के दौरान पीड़िता की मृत्यु या स्थायी निष्क्रिय अवस्था होने पर दंड से संबंधित है? ये थेफ्ट से है, रेप से है, रॉबरी या फिर डकैती, डिफॉर्मेशन से। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने को। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये रेप से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस डील्स विद सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय। बीएनएस की धारा 67 किसके द्वारा यौन संबंध से संबंधित है? एन एम्प्लॉयर विद एन एम्प्लॉय या फिर अ हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विदाउट हर कंसेंट या फिर अ स्ट्रेंजर विद एन अननोन वुमन या फिर अ डॉक्टर ड्यूरिंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अ हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विदाउट हर कंसेंट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 68 ऑफ बीएनएस डील्स विद सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय। बीएनएस की धारा 68 किसके द्वारा यौन संबंध से संबंधित है? टू कंसेंटिंग अडल्ट्स विद नो पावर इम्बैलेंस या फिर अ मैरिड कपल या फिर अ माइनर विद अनदर माइनर या फिर अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट कर लीजिएगा और आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं। अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस डील्स विद सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्टेन्ड बाय। बीएनएस की धारा 69 किन तरीकों से प्राप्त यौन संबंध से संबंधित है? एम्प्लॉइंग डिजिटफुल मीन्स सच एज फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या फिर रिटर्न कॉन्सेंट या फिर म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन स्पाउसेज या फिर कोर्ट ऑर्डर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये नया आया है प्रोविजन और इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डिजिटफुल मीन्स, जैसे कि आप किसी को वादा करते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उस शादी के वादे के ब्याह पर आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया, फिर बाद में आप मुकर जाते हो कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो फिर जो सजा का प्रावधान है वो 69 में दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 70 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 70 किससे संबंधित है? गैंग रेप, सेक्सुअल हरेसमेंट, स्टॉकिंग या फिर वॉयरिज्म। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, देखते हैं इसका आंसर। गैंग रेप से संबंधित है सेक्शन 70, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 74 किससे संबंधित है? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू ऑल्टरेज हर मोडेस्टी या फिर स्टॉकिंग से, वॉयरिज्म से या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट से।
आई होप इसका आंसर पता होगा आप लोगों को कि आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। ओके, देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। ये असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी, जो कि पहले 354 में था। ठीक है, 354 सेक्शन में ABCD जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 75 ऑफ BNS डील्स विद, BNS की धारा 75 किससे संबंधित है? सेक्सुअल हरासमेंट से, वॉयरिज्म से, गैंगरेप से या फिर डाउरी डेथ से। ये भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो कि 3454 IPC में था। ठीक है, तो बेयर एक्ट अगर है आपके पास तो एक बार मैच करना, और इसका आंसर क्या है ये बताइए। ओके, देखते हैं इसका आंसर सेक्सुअल हरासमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 79 ऑफ BNS डील्स विद, BNS की धारा 79 किससे संबंधित है? क्रुअल्टी बाय हस्बैंड, वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, या फिर रेप से या फिर डाउरी डेथ से। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो ये बर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 61 ऑफ BNS डील्स विद पनिशमेंट फॉर, BNS की धारा किसके दंड से संबंधित है? ऑफेंसेस कमिटेड अब्रॉड, या फिर रिपीट ऑफेंडर्स, या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर्स एक्सक्लूसिवली, या फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर रिपीटेड ऑफेंडर्स प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर इतने इतने सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 72 ऑफ BNS मेक्स इट एन ऑफेंस टू, BNS की धारा 72 किस कार्य को अपराध बनाती है? प्रिंट और पब्लिक जनरल क्राइम स्टैटिस्टिक्स, या फिर प्रिंट और पब्लिक द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन सेक्सुअल ऑफेंसेस, या फिर पब्लिश अ पब्लिक पुलिस FIR समरी, या फिर पब्लिश अ कोर्ट्स फाइनल जजमेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो इसका है प्रिंट और पब्लिक द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर कोई जो प्रिंट कर देता है किसी विक्टिम की पहचान वगैरह, तो उसको सजा होती है 2 साल की। ठीक है, 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 73 ऑफ BNS रेस्ट्रिक्ट्स, BNS की धारा किसे प्रतिबंधित करती है? प्रिंटिंग और पब्लिशिंग मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन, या फिर पब्लिशिंग गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, या पब्लिशिंग एकेडमिक लीगल रिसर्च, या फिर पब्लिक प्रिंटिंग न्यूज़पेपर एंटायरली। 5 सेकंड से सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर हमारा ये प्रिंटिंग और पब्लिशिंग मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन सेक्सुअल ऑफेंसेस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 76 ऑफ BNS डील्स विद असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू, BNS की धारा 76 के साथ से महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित है। फोर्स हर इनटू मैरिज, या फिर कंपेल हर टू साइन अ डॉक्यूमेंट, या फिर रॉब हर ज्वेलरी, या फिर डिसरोब हर और कंपेल हर टू बी नीट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा डिस्ट्रॉब हर और कंपेल हर टू बी नेक्ड, किसी स्त्री के निर्वस्त्र करना या फिर उसे नग्न होने पर विवश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 77 ऑफ BNS डील्स विद, BNS की धारा 77 किससे संबंधित है? गैंग रेप से, स्टॉकिंग से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से, या फिर वॉयरिज्म से। 5 सेकंड्स में आंसर देना आप लोगों को इसका, और इसकी पनिशमेंट क्या है वो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, पनिशमेंट तो अभी बताओगे जब आंसर दोगे। चलो पहले आंसर दो। ओके, सोच लिया क्या है आंसर? ये हमारा वॉयरिज्म, दृश्य रतिकता। इसकी पनिशमेंट क्या है वो बताओगे कमेंट में। और बता देता हूँ वॉयरिज्म क्या है। अगर कोई महिला है जो कि अपने प्राइवेट कार्य कर रही है, मान लीजिए जो भी प्राइवेट कार्य कर रही है, और उसको आप देखते हो, उसकी वीडियो वगैरह बना लेते हो, तो ये वॉयरिज्म में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी समाज में, और ये पनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 78 BNS डील्स विद, BNS की धारा 78 किससे संबंधित है? वॉयरिज्म, डाउरी डेथ, स्टॉकिंग, या फिर क्रूअल्टी। आंसर 5 सेकंड्स में दीजिए आप लोग।
ओके, सोच लिया? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्टॉकिंग, पीछा करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 17 सॉरी अंडर एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस, sexual intercourse by a man with his own wife is not rape provided the wife's age not below। बीएनएस की धारा 63 के अनुसार, अब बात के अनुसार, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्संग नहीं है बशर्ते पत्नी की आयु कितने वर्ष से कम ना हो। 16 ईयर्स, 20 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स। तो इसमें जो पहले आयु थी वो क्या थी और अब क्या है वो बताता हूँ अभी, बट उससे पहले आंसर दो। ठीक है। तो यह है 18 ईयर्स। इससे पहले आयु जो थी वो 15 साल थी। बट एक केस था जिसका मेरे को नाम पता नहीं है शायद, बट हाँ इतना याद है शायद नाज फाउंडेशन कुछ करके था। अगर ये केस था तो ये कमेंट में बताना यही केस था। तो इसमें उन्होंने पेटिशन डाली थी तो फिर जो 15 से जो एज है वो 18 कर दी गई। ठीक है। ताकि जो है क्योंकि जो 15 साल की लड़की है वो पहले ही नाबालिग है तो उसके साथ तो सेक्सुअल रिलेशन बनाना ही गलत है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 64 of BNS, the fine imposed for rape is intended to be used towards। बीएनएस की धारा 64 के अनुसार बलात्संग के लिए लगाया गया जुर्माना किस हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। जनरल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट या फिर ऑफेंडर्स लीगल डिफेंस या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम या फिर द सैलरी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड्स में आंसर दो इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। ये हमारा द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 64(2) ऑफ बीएनएस, enhanced punishment for rape applies in aggravated circumstances such as when the offender is। बीएनएस की धारा 64(2) के अनुसार बलात्संग के लिए संवर्धित दंड किन गंभीर परिस्थितियों में लागू होता है। अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर विद नो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स या फिर someone acting under a court या फिर a police officer, public servant or member of armed forces using their position of authority या फिर a relative attending a family function। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा अगर कोई सरकारी पद पर व्यक्ति करता है तो उसको यहाँ पर पनिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 65(1) ऑफ बीएनएस प्रिस्क्राइब्स enhanced punishment for rape committed on a woman under the age of। बीएनएस की धारा 65 एक किस आयु से कम महिला के साथ बलात्संग हेतु संबंधित दंड निर्धारित करती है। तो 21 या फिर 10 ईयर्स या फिर 14 ईयर्स या फिर 16 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे फंस सकते हो। डायरेक्ट उठाकर एक बार चेक कर लो कि कौन सा है। वैसे ये होगा 16 ईयर्स का। ठीक है। तो इसका आंसर अगर नहीं पता है तो देख लो, 16 ईयर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 65(2) ऑफ बीएनएस प्रिस्क्राइब्स द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट फॉर रेप कमिटेड ऑन अ वुमन अंडर द एज ऑफ। बीएनएस की धारा 65 किस आयु से कम महिला के साथ बलात्संग हेतु सबसे गंभीर दंड मृत्यु दंड तक निर्धारित करती है। 20 ईयर्स वाली के साथ या फिर 18 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स या फिर 16 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं, 12 ईयर्स होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस गैंग रेप ऑफ अ वुमन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज पनिशेबल विद। बीएनएस की धारा 70(2) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की महिला के सामूहिक बलात्संग के लिए दंड क्या है। कम्युनिटी सर्विस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल और डेथ या फिर फाइन ओनली या फिर मैक्सिमम 3 ईयर पनिशमेंट। इसका 5 सेकंड्स में आंसर दो आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ लाइफ या फिर डेथ। और एक मेरे को आप लोग जवाब दोगे एक चीज का, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और रिमाइंडर ऑफ लाइफ, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। रिमाइंडर ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट लाइफ में अंतर क्या है, ये आप मेरे को जवाब दोगे कमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंडर सेक्शन 66 ऑफ बीएनएस इफ रेप कॉजेज डेथ और अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ द विक्टिम द मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज रेगुलर इम्प्रिजनमेंट ऑफ बीएनएस की धारा 66 के अनुसार यदि बलात्संग से पीड़ित की मृत्यु या स्थायी निष्क्रिय अवस्था होती है तो न्यूनतम दंड क्या निर्धारित है 10 ईयर्स विद नो एक्सटेंशन या फिर 5 ईयर्स या 2 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स एक्सटेंडेबल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। ओके आंसर देखते हैं इसका 20 ईयर्स होना चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 68 ऑफ बीएनएस कवर्स abuse of authority by categories by person including a superintendent or manager of बीएनएस की धारा 68 किस प्रकार के संस्थान के अधीक्षक या प्रबंधक द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कवर करती है शॉपिंग मॉल सिनेमा मॉल जेल रिमांड होम और वुमेन्स चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट रेस्टोरेंट ये तो बड़ा सिंपल आंसर होगा आपको पता ही होगा ये भी बेकार है ये भी बेकार है ये भी बेकार और हमारा आंसर है ये ठीक है जेल रिमांड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस clarifies that deceitful means includes a false promise of marriage made बीएनएस की धारा 69 का स्पष्टीकरण छलपूर्ण साधन में किस प्रकार किए गए विवाह के झूठे वादे को शामिल करता है इन फ्रंट ऑफ बिजनेस ओनली आफ्टर मैरिज वॉज ऑलरेडी टेकन प्लेस या फिर बाय अ वुमन टू अ मैन या फिर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम मतलब कि कोई व्यक्ति जो है झूठा वादा करता है शादी करने का और उसके साथ में किसी स्त्री के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और वो शादी नहीं करता है तो ये इसमें आ जाएगा ठीक है डिजिटल मीन्स में और इसका आंसर है हमारा विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। एक बात है जो 25 में से आपके कितने आंसर है ये बताइए कमेंट में और जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो बताएंगे। एक अनाउंसमेंट है वो सुन लो एक कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का अगर बंडल चाहिए आपको अगर एआईबी जुडिशरी या फिर आईपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश में इसमें और एमसीक्यूज मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट वाइज 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईएसओ के लिए 20 मिल जाएंगे जुडिशरी के लिए जिसमें एआईबी भी कवर हो जाएगा जस्ट 399 का है क्यूआर स्कैन करो या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर दो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको 1 से 2 घंटे में मटेरियल मिल जाएगा ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।